हे राम जी, हम हम नैना के बिना नहीं जी सकते। प्लीज हमें हमारी बच्ची वापस लौटा दीजिए प्लीज। दुल्हनिया। ये क्या कर रहे थे तुम? हमें सिंदूर लगा रहे थे। हम अपने पति के साथ नहीं रहते, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्याहता नहीं है। नंदू, हमें माफ करना। देखो नंदू, हमने तय किया था ना कि हम दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन दुल्हनिया, तुम्हारी हमारी तो शादी हुई थी ना। नंदू, हमने तुम्हें पहले भी समझाया है ना, एक बेहोश लड़की से शादी करना शादी नहीं कहलाता। देखो, जब दो लोग जानते हुए एक दूसरे के साथ बंधन में बंधते हैं तब शादी होती है। तुम समझ रहे हो? देखो नंदू, तुम हमें दुल्हन बोलते हो ना, तो क्या हमने तुम्हें कभी मना किया वो बोलने से? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में उस नाम से बुलाने के अलावा कोई और पाप नहीं है। नंदू, तुमने हम पर बहुत एहसान किए। कई बार हमारी जान बचाई और हमारी बच्ची की भी जान बचाई है। पर प्लीज हमसे शादी का ख्याल छोड़ दो। हम एक ब्याहता है, हमारे पति सिर्फ और सिर्फ नंदू, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। और तुम्हें पता है, दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती का होता है। इस रिश्ते को कोई और नाम देकर इसे खराब मत करो प्लीज। नैना को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, नैना हमेशा से तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। हम जानते हैं नंदू को ऐसा करने के लिए देवरी ने ही उकसाया है, पर वो ये नहीं जानते कली के लिए युग ही उनका सुहाग है। कली के सतीत्व को खंडित करना देवरी के बस की बात नहीं है।
तुमने आज हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। सच, कोई भी हमारी मांग करने के लिए संकोच नहीं कर रहा। अब क्या करते भैया? नंदू की दुल्हनिया बोली वो किसी और की दुल्हनिया है। उसने कहा और तू मान गया? बस इतना ही प्यार करता है तू उससे? जो सच्चा प्यार करे ना भैया, वो जबरदस्ती ना करे। पवित्रता है उसमें जो तेरे मोहरे को कमजोर कर रही है। देवरी, उसके जीवन में कोई और पुरुष नहीं आ सकता, चाहे वो अपने पति के साथ रहे या ना रहे। कली, क्यों तड़पा रही हो इतना? जब तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई है ही नहीं तो वापस आ जाओ ना मेरे पास। कली, जुबान से चाहे जितना झूठ बोल लो, पर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती मुझे। कि तो यही कहती है कि तुम भी मुझसे बहुत बहुत प्यार करती हो। नहीं करते हम आपसे प्यार। कली, तुम करती हो। हम एहसानमंद हैं आपके कि आपने हमें नैना लौटा दी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके पास वापस लौट कर आ जाएंगे। हमने नंदू से शादी करने के लिए मना किया क्योंकि शादी हमारे लिए खेल नहीं है। एक पर से भरोसा टूटा तो बिना सोचे दूसरी से कर ली। आप शायद भूल गए होंगे कि आपने हमसे रिश्ता तोड़कर हमारी बहन से शादी की थी। इसलिए अब आप हमारे बहन के पति हैं। हो गया, बस हो गया। आपका मुंह पोंछे थे हम। लाओ। मंजिमा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कली, हमें वो देवरी इस घर में ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। और अब हमें यकीन हो गया है कि वो ही हैं जो नंदू को उकसा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप और युग एक दूसरे से अलग हो जाओ। इससे उससे क्या मिलेगा? इसीलिए हमने राजगुरु जी से बात की है। शायद कुछ तोड़ निकल पाए। हाँ, और मंजिमा, आज जो बिच्छू आया था वो देवरी जी की काली शक्तियों की वजह से ही आया था। हमने जो कोशिश की थी कि देवरी जी के अंदर मानवीय भावना है, अपनों के प्रेम के जरिए उनकी शक्तियां कमजोर हो, वो काम नहीं कर रही है। मंजिमा, हमें उनसे लड़ने के लिए कोई नया उपाय ढूंढना होगा। हाँ करी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम जाके राजगुरु जी से मिलते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ, पर मंजिमा, हमारे साथ नैना है, हम उसे कैसे लेकर जाएं? माँ जी है ना, वो अपनी परपोती का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ चलिए। अच्छा ठीक है। मंजिमा, एक काम करिए, आप पहले जाइए, हम नैना को दादी जी को देकर आपको आगे के चौराहे पर मिलते। क्या है ना, देवरी जी को शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों लड़ नहीं रहे। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ, अभी आपको दादी जी के साथ रहना है थोड़े टाइम के लिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय करो, जय जय। अब बड़े बड़े बन जाओ। हाँ भगवान जी। दादी है ना, बुढ़की दादी है, बड़की दादी है।
अब मम्मा नहीं है तो क्या हुआ? ओले बाबा, कोई बात नहीं। अब हम ना आपको आपके पापा के किस्से सुनाएंगे, सुनोगे? माँ नहीं है मतलब रक्षक नहीं है। नैना कमजोर है। छीन ले सारी शक्तियां उस बच्ची से देवरी। अब ठीक है? अब जय जय करो। जय जय पापा। चल चलिए। सही कह रहा है तू देवा, आज हम ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। आज नैना की सारी शक्तियां छीन लेंगे हम। आपने जो कुछ बताया उससे एक बात तो बिल्कुल साफ साफ प्रतीत होती है कि उसका उद्देश्य बेहद कुटिल है, पर वो करना क्या चाहता है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमला आप पर भी हुआ है, मंजरी जी पर भी हुआ और नैना पर भी हुआ। आपको और युग को अलग करने की कोशिश भी की गई, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर करना क्या चाहता है। राजगुरु जी, इन सब की शुरुआत यहाँ से हुई कि हमारे घर में एक सूखा पेड़ हो गया था और देवरी जी ने आकर उस पेड़ में पत्ते उगा दिए और फिर घर के सारे लोग उन्हें बहुत ज्ञानी समझने लगे और उनकी सारी बातें मानने लग गए। सूखा पेड़? हाँ, और उस सूखे पेड़ के नीचे बैठकर वो मिट्टी के गोले जैसा कुछ बनाकर उसकी पूजा करते हैं। सूखा पेड़, मिट्टी के गोले। सूखा पेड़, मिट्टी के गोले। सूखा पेड़, मिट्टी के गोले। वो आपकी बच्ची का दुश्मन है। वो उसकी बलि देना चाहता है। बलि? और फिर आपके पापा टेबल पर जाकर बैठ गए। टेबल पर कहने लगे हमको अब ही पटाखा चलाना है। और फिर तुम्हारे दादाजी रात को 3 बजे दुकान खुलवाए, तब जाके पटाखे लाए। देखो पानी खुला रह गया। एक मिनट बबू, ये देखो का है, तुम्हारी बड़की दादी अब सठिया गई है। हम लोग खुला ही छोड़ा है। अब ही आते, अब ही आ रहे, लेते रहो। तो कैसे भूल गए?
माँ जी माँ, दादी जी फोन ही नहीं उठा रही है। फोन साइलेंट पे होगा सुना। माँ जी माँ, हमें बहुत घबराहट हो रही है, अगर हमारी नैना को कुछ हो गया तो। बस हमें जल्दी से घर पहुंचना है, चलिए लेट मत कीजिए, चलिए। माँ जी माँ, माँ जी माँ, हम रुक नहीं सकते, हमें घर जाना है। चलिए कार के पास चलिए। ठीक है ठीक है, आप उठो, आराम से उठो, धीरे धीरे, आ जाओ आ जाओ। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे राम जी, प्लीज हमारी नैना पर अपनी कृपा बनाए रखना। कुछ नहीं होगा कल, माँ जी है ना, कुछ नहीं होगा। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? काली तो घर में है नहीं, तो नैना को बचाया किसने? क्या हो गया नैना को? तुमको तो चोट लगने वाली थी ना, नहीं लगेगी चोट। नंदू है ना, हमेशा से बचाते आया तुमको और आगे भी बचाऊंगा। अच्छा ठीक है।